हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण 11th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है गहराई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में गहराई के साथ कैसे परिवर्तन होता है हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यंजक। ये 5 नंबर का प्रश्न है। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। उसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, पृथ्वी जो है वस्तु पर कितना बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम से हम सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र बना हुआ है F बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m कोई जो वस्तु रखी है उसका द्रव्यमान है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। समीकरण नंबर 1। जब हम गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन पढ़ते हैं तो एक चित्र बनाना रहता है। चित्र यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो बड़ा गोला दिख रहा है वो एक पृथ्वी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है कैपिटल आर, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु देखिए यहाँ पर रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है एम। तो पृथ्वी ने इस वस्तु पर जो बल लगाता है उसका मान आता है F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आया गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब देखते हैं हम न्यूटन के द्वितीय नियम से इस पृथ्वी द्वारा वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम ए होता है। तो एक जगह हम लिखेंगे जी, क्योंकि हमको यहाँ पर त्वरण को जी लेना है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से वस्तु पर जो बल लगता है वो है F इक्वल टू एम जी। समीकरण नंबर 2। किंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है F इक्वल टू एम ए। लेकिन चूंकि पृथ्वी यहाँ पर वस्तु पर बल आरोपित करे तो एक ही जगह हम लोग यहाँ पर जी लेंगे। तो F इक्वल टू हो जाएगा एम जी। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल गुरुत्वाकर्षण नियम से ये है F इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो F है, इक्वल है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे। एम जी इक्वल हो जाएगा जी एम एम अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इक्वल कर देंगे। एम जी बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एम और एम को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जी इक्वल आ जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब यदि हम यहाँ पर एम को बदलेंगे, यदि पृथ्वी का घनत्व d हो तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने माना है कैपिटल एम, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी चूंकि गोला है जिसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 गुणित डी घनत्व। समीकरण 3 में इस m का मान हम लोग रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास है g इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर m का मान हम रख देंगे 4/3 पाई आर की घात 3 गुणित डी। चलिए देखते हैं। समीकरण 3 में हम m का मान रखेंगे। m का मान आया था, m मतलब जो पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। तो समीकरण 3 जो था वो था g बराबर जी एम बटे आर की घात 2।
यहाँ पर हम m का मान रखेंगे। m का मान है 4/3 पाई r की घात 3 इंटू डी, रख दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये r की घात 3 और ये r की घात 2, तो ऊपर में एक r बचेगा, तो g का मान आ जाएगा g बराबर 4/3 पाई जी आर डी, समीकरण 4। ये जो g का मान आया है, जब वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर रहेगा तब। पृथ्वी पर देखेंगे, वस्तु जब पृथ्वी की सतह पर रहेगा तब जो है पृथ्वी के द्वारा m द्रव्यमान के वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है उसका मान है। अब हम यदि वस्तु को गहराई पर ले जाएंगे, h गहराई पर, केंद्र को ले जाएंगे, वस्तु को यहाँ पर है, अब यहाँ पर लाएंगे, h गहराई पर ले आते हैं, तो वस्तु की जो दूरी होगी वो पृथ्वी के केंद्र से r-h दूरी हो जाएगी। अब यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से h गहराई ले जाए, केंद्र क्यों ले जाना है, तो पृथ्वी की केंद्र से वस्तु की दूरी r-h होगी। चित्र में देख लिए हैं कि यदि हम वस्तु को h गहराई पृथ्वी के केंद्र को ले जाएंगे तो वस्तु की दूरी केंद्र से r-h होगी। अब वस्तु पर केवल r-h त्रिज्या के ठोस गोले के कारण आकर्षण बल लगेगा। अब जो वस्तु को h गहराई ले गए तो वस्तु पर r-h त्रिज्या के ठोस गोले के कारण आकर्षण बल लगेगा। r-h त्रिज्या के ठोस गोले का द्रव्यमान हमने मान लिया है m डैश, तो हमको m डैश का मान निकालना पड़ेगा। यदि h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश, h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बदल जाएगा, g डैश हो जाएगा, पहले g था अब g डैश हो गया, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, ये गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर g m डैश m बटे r-h का होल स्क्वायर। m डैश r-h त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = mg डैश होगा। दोनों बल को बराबर करेंगे, ये जो है एक साइड रखेंगे, दूसरे को लेफ्ट रख, तो दोनों में से हम m और m काटेंगे तो g डैश का मान आएगा। h गहराई पर g डैश का मान आ जाएगा g m डैश बटे r-h का स्क्वायर। तो m डैश क्या है, m डैश r-h त्रिज्या के ठोस गोले का द्रव्यमान है। अब हम m डैश का मान निकालेंगे और समीकरण 5 में m डैश का मान रखेंगे तो g डैश का मान आ जाएगा। हमारा g डैश का मान आया है g m डैश बटे r-h होल स्क्वायर। ये जो g डैश है r-h त्रिज्या मतलब h गहराई, पृथ्वी के केंद्र की ओर h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहाँ पर हम m डैश का मान रखेंगे। m डैश जो है, m डैश बराबर होगा 4/3 पाई r-h की घात 3 इंटू डी। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, r-h त्रिज्या के गोले का आयतन, r-h त्रिज्या के गोले का आयतन और एक घनत्व पृथ्वी का। तो m डैश का मान हम समीकरण 5 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे m डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर हम लोग 5 में रखेंगे, 5 है हमारा, तो g डैश बराबर हो जाएगा g गुणित m डैश का मान 4/3 पाई r-h की घात 3 गुणित d, नीचे है r-h का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा r-h का स्क्वायर। अब ये 3 बार, अब ये 2 बार, तो ऊपर का r-h एक बार बचेगा, तो g डैश का मान आ जाएगा h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 4/3 पाई r-h g और d, ये g भी बचेगा। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। अब हम
समीकरण 6 में समीकरण जो 4 है उसका भाग देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 6 में समीकरण 4 का भाग देने पर समीकरण 6 में हम समीकरण 4 का हम भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। समीकरण 4 का हम भाग दे देंगे, समीकरण 6 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6 जी डेश, समीकरण 4 आया जी, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर माइनस एच जी इंटू डी। समीकरण 4 का जो है 4/3 पाई आर जी इंटू डी। तो ये भाग देने पर कट जाएगा 4/3 पाई पाई जी जी डी डी। जो बचेगा जी डैश बटे जी बराबर आर माइनस एच बटे आर। चलिए लिखते हैं। तो जी डैश बटे जी बराबर आएगा आर माइनस एच बटे आर। हम देखते हैं यहाँ पर समीकरण ये दे दिए इसको 7 नंबर। इस समीकरण में हम जानते हैं आर माइनस एच कम होता है आर से। तो इस समीकरण से आर माइनस एच कम है तो जी डेस का मान होगा कम और जी का मान होगा ज्यादा। जी डेस जो है आर माइनस एच त्रिज्या के गोले के कारण गुरुत्व त्वरण, एच गहराई पर गुरुत्व त्वरण। इस प्रकार पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान कम होने लगता है। पुनः समीकरण 7 से लिखेंगे यहाँ पर। पुनः समीकरण 7 से एच गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान हम निकालना चाहते हैं। तो यह हो जाएगा जी डैश बराबर जी इंटू आर माइनस एच बटे आर। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो जी डैश बराबर जी ये आर बटे आर माइनस एच बटे आर। ये आर और आर को काट देंगे तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस एच अपान आर। यह समीकरण नंबर 8। गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान आ गया जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपान आर। एच गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान है। यहाँ लिख सकते हैं गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान है।